पिछले कई दिनों से शेयर मार्केट में भारी गिरावट जारी है। इन्वेस्टर्स को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। सेंसेक्स हो या निफ्टी, सभी इंडेक्सेस धड़ाम होते हुए नजर आए हैं। इसी वजह से भारतीय शेयर बाजार दुनिया का तीसरा सबसे खराब शेयर बाजार बन गया है। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर 52 वीक लो पर पहुंच गए हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और वोडाफोन आइडिया भी दो ऐसे शेयर हैं जिनमें जबरदस्त बिकवाली नजर आई है। यही वजह है कि ब्रोकरेज फर्म्स ने इन दोनों ही शेयरों में बदलाव करते हुए नया टारगेट प्राइस और रेटिंग जारी की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और वोडाफोन आइडिया को लेकर ब्रोकरेज फर्म्स क्या कह रही हैं और अगर आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं तो आगे आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की। देश की पॉपुलर ट्रेन वंदे भारत का प्रोडक्शन करने वाली टीटागढ़ रेल सिस्टम शेयर पर ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने अपने टारगेट प्राइस को घटा दिया है। जेपी मॉर्गन ने शेयर पर अपनी ओवरवेट रेटिंग को तो बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस को 1300 रुपए से घटाकर 1090 रुपए कर दिया है, यानी कि टारगेट प्राइस को 210 रुपए तक घटा दिया गया है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक इंडियन रेलवे की ओर से माल ढुलाई में कमी के चलते FY25 की दिसंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री प्रभावित हुई है और नियर टर्म में एग्जीक्यूशन संबंधित चुनौतियां बन रही हैं, जिसके चलते रेवेन्यू ग्रोथ पर असर देखने को मिल सकता है। फर्म का कहना है कि पैसेंजर एग्जीक्यूशन में मौजूदा समय में 9 महीने की देरी चल रही है। देरी के पीछे एक बड़ी वजह पैसेंजर कार के डिजाइन में बदलाव को बताया जा रहा है। अब अगर टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयर की स्थिति की बात की जाए तो 28 फरवरी को सुबह 10:50 पर कंपनी का शेयर करीब 4.5% की गिरावट के साथ 708 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा था। पिछले एक महीने की बात की जाए तो शेयर में 30% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है। अब कंपनी के बीते 6 महीने की स्थिति भी देख लेते हैं। शेयर ने पिछले 6 महीने के दौरान करीब 50% की गिरावट देखी गई है। NSE के मुताबिक कंपनी का 52 वीक हाई 1896 रुपए है, जो इसने 27 जून 2024 को छुआ था। कंपनी का 52 वीक लो 706 रुपए है, जो इसने आज यानी 28 फरवरी को ही टच किया है। अब बात करते हैं अगले शेयर की, यानी कि वोडाफोन आइडिया की। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपने नोट में वोडाफोन आइडिया के शेयर का टारगेट प्राइस घटाकर 5 रुपए कर दिया है। साथ ही शेयर को सेल रेटिंग दी है। कुछ दिन पहले ही कंपनी ने अपने दिसंबर तिमाही के रिजल्ट जारी किए थे, जिसमें इसके नेट लॉस में कमी देखने को मिली थी। कंपनी का AGR बकाया करीब 70,000 करोड़ रुपए है और स्पेक्ट्रम करीब 1,40,000 करोड़ रुपए है। दिसंबर 2024 के अंत तक वोडाफोन आइडिया पर बैंकों का करीब 2,300 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब शेयर की आज की स्थिति पर नजर डालें तो 28 फरवरी को सुबह 11 बजे तक वोडाफोन आइडिया के शेयर करीब 1.25% की गिरावट के साथ 7 रुपए 71 पैसे पर कारोबार कर रहा था। कंपनी का शेयर अपने 52 वीक हाई यानी करीब 19 रुपए से 50% से ज्यादा टूट चुका है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में करीब 15% और 6 महीने में करीब 50% की गिरावट आई है। तो अगर आपके पास भी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स या वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं तो ब्रोकरेज फर्म्स की इन रिपोर्ट्स के जरिए आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और तय कर सकते हैं कि इन शेयर्स में बने रहना है या फिर बिकवाली करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें मनी 9 के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह KK मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले NSE के MD और CEO आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात E बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सेंटा क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।